students, welcome to Acadexcel. My name is Gurpreet Kaur. I am your chemistry teacher. बच्चे Acadexcel आपके लिए लेकर आ चुका है NCERT डिकोड कोर्स स्पेशली फॉर क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स. तो बच्चे इस कोर्स में आपको कंप्लीटली साइंस का सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा. कोर्स स्टार्ट डेट हमारी 2 अक्टूबर है और एंड डेट जो है वो 12 नवंबर है. तो इस कोर्स के फीचर की अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स में बच्चे आपको NCERT लाइन टू लाइन करवाई जाएगी. बोर्ड लेवल में आपके जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो एमसीक्यू हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चन को बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी गाइडेंस आपको इस कोर्स में बच्चे प्रोवाइड की जाएगी. और आप यहाँ पर हमारे कोर्स का प्लानर जो है वो चेक कर सकते हो. इस प्लानर का लिंक जो है बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो. और आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करो, उसके लिए आपको अकेडेक्सल के टेलीग्राम का लिंक भी बच्चे मिल जाएगा. सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. दो केमिकल रिएक्शन जो थी हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर ली है. आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रोजन एंड रेंसिडिटी की भी हम बात करेंगे. और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस लेक्चर का आपके लिए वो क्या है, हम डिस्कस करेंगे इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सो दैट बोर्ड में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर पाओ. तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? तो मान लीजिए बच्चे हमारे पास क्या है, ए और बी का एक कंपाउंड है जो रिएक्ट कर रहा है सी के साथ. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ए और सी का प्रोडक्ट बना, कंपाउंड हो गया ए सी. और बी जो है ये अकेला रह गया. तो सी ने ऐसा क्या किया कि वो ए के साथ चला गया और बी को अकेला छोड़ दिया ए ने. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सी जो है, सी ने डिस्प्लेस कर दिया बी को डिस्प्लेस कर दिया. लेकिन क्यों किया? व्हाई? बिकॉज सी इज मोर रिएक्टिव देन बी. तो ये ज्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए इसने बी की जगह ले ली और बी को बाहर निकाल दिया. तो बच्चे इट मींस जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड में डिस्प्लेस कर देगा, कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा. और हमारे पास एक रिएक्शन जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब एक क्वेश्चन है कि अगर यहाँ से सी जो है ये लेस रिएक्टिव होता तो क्या ये रिएक्शन होती? तो ये रिएक्शन नहीं होती. क्यों क्यों हुई? क्योंकि सी जो था ये ज्यादा रिएक्टिव था. तो यहां से हमें ये क्लियर हो रहा है कि मुझे पहले रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन किस कंपाउंड में से दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएगा. तो इंपॉर्टेंट क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए. तो चलिए बच्चे नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. तो ये सीरीज हमारे लिए बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इस सीरीज को इसी क्लास में याद करेंगे. एक राइम है, एक ट्रिक है जिसको आपको 1 से 2 बार बोलना है इसी क्लास में. और आई एम श्योर कि आप इस क्लास में ये सीरीज को याद कर लोगे और फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे लिए इजी हो जाएगी. आप इजीली बता पाओगे कि ये वाला जो एलिमेंट है इस कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं. चलिए बच्चे सो लिखना स्टार्ट करो राइम को. वो राइम क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा इन द लाइब्रेरी. In the library, hydrogen call me something good.
तो बच्चे कौन कौन से मेटल है इस टाइम के अंदर? सबसे पहले देखो, प्लेस से क्या आ जाएगा? पोटेशियम। स्टॉप से आ जाएगा सोडियम। देन सी से आ जाएगा कैल्शियम, कॉलिंग से। एम फॉर आ जाएगा मैग्नीशियम। ए से आ जाएगा एल्यूमिनियम। सी से यहाँ पर कार्बन। जेड फॉर जिंक। आई से आयरन हो जाएगा। देन यहाँ पर हो जाएगा एल से लेड हो गया, हाइड्रोजन है हमारे पास। देन सी से कॉपर हो गया, एम से मर्करी हो गया, और समथिंग से सिल्वर हो गया, और गुड से हो गया गोल्ड। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? मोर रिएक्टिव है हमारे पास पोटेशियम। और अगर मैं बात करूं लेस रिएक्टिव की, तो लेस रिएक्टिव, सबसे लेस रिएक्टिव कौन है? सिल्वर और गोल्ड जो है वो मेरे पास है लेस रिएक्टिव। तो चलिए बच्चे, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर जो एक्टिविटी है एनसीईआरटी में वो देख लेते हैं। एक्टिविटी में क्या है बच्चे? टेक 3 आयरन नील्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। 3 हमने आयरन के नेल लिए, उसको साफ कर दिया। देन टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। 2 हमने ट्यूब ली है जिसमें हमने 10 ml कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो ऐड कर दिया है। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का कलर कैसा है? ब्लू है। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया है? tie 2 iron nail with the thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in the test tube B। B जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमने जो आयरन नील थे उसमें डिप कर दिए, ठीक है। और कितना टाइम? 20 मिनट के लिए। कीप आयरन नील असाइड फॉर कंपैरिजन। एक आयरन नील हमने साइड में रख लिया कंपेयर करने के लिए। आफ्टर 20 मिनट take out the iron nail from the copper sulfate solution. Compare the intensity of blue color of copper sulfate solution in the test tube A and B. अब हमने 20 मिनट हो गए, उसके बाद हमने आयरन नेल्स को बाहर निकाला। अब बात आती है ऑब्जर्वेशन की। अब हमें कंपेयर करना है कि जो ट्यूब ए में और बी में सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसमें क्या क्या चेंज हुए हैं। तो आप देखो इस स्ट्रक्चर में, इस डायग्राम में, कि कॉपर जो सल्फेट का सॉल्यूशन था ए में वो अभी भी कैसा है? ब्लू है। लेकिन बी ट्यूब में जो बी थी उसमें क्या हो गया? यहाँ पर कलर जो था ब्लू कलर क्या हो गया? फेड हो गया, वो लाइट ग्रीन सा हो गया। और अगर मैं आयरन नेल भी देखूं तो इस पर ये कैसा हो चुका है? ब्राउनिश हो चुका है। क्या हो गया यहाँ पर? ये ब्राउन कलर का हो गया है। तो अब why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades? तो ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चे जब हमने क्या किया, आयरन के नील्स को क्या कर दिया? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा। तब यहां पर अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज पर देखो, आयरन यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन। आयरन जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो अब ये कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा, और यहाँ पर कॉपर साइड में आ गया। अब कलर देखो, इसका कलर क्या था? ब्लू था, और इसका कलर कैसा हो गया? लाइट ग्रीन सा हो गया। इसका कलर ब्राउन, ठीक है। ये तो आपको इसी डायग्राम में दिख रहा है ना, ब्राउन हो गया, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर कि इन दिस रिएक्शन iron nail displace or remove another element copper from the copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. क्या यही हमने बात की थी? क्लियर है? तो बच्चे अब देखो कुछ और एग्जाम्पल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जैसे जिंक की है कॉपर सल्फेट के साथ, और लेड की है कॉपर क्लोराइड के साथ। इससे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज पर आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखो लेड यहाँ पर है, और जिंक जो है ये यहाँ पर है। कॉपर आपके पास यहाँ पर आ रहा है, इट मींस रिएक्टिविटी जो है जिंक और लेड की वो ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो वो कॉपर को क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देंगे।
उसके कंपाउंड से। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी कॉपर का जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है, जिंक जो है यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये कलर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा कलरलेस, सोल्यूशन का कलर हो जाएगा कलरलेस, जिंक सल्फेट हमारे पास बन जाएगा। और यहाँ पर भी हमारे पास लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर जो है ये बाहर हो जाएगा, साइड में हो जाएगा, तो इसका कलर होगा ब्राउनिश। सो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। समझ में आया बच्चे? सो इम्पॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज। सो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात थी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। वो थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, डबल डिस्प्लेस हो रहा होगा। आइंस जो है वो इंटरचेंज हो रहे होंगे कंपाउंड्स में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो AB का एक कंपाउंड है, दूसरा मेरे पास C और D का है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर A जो है वो D के साथ कंपाउंड बना लिया और B जो था उसने C के साथ। तो बच्चे यहाँ पर क्या हुआ है, आइंस जो है वो डबल एक्सचेंज हुए हैं। इसको हमने क्या बोल दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चे इस रिएक्शन की भी एक्टिविटी देख लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी के बुक में है। सो एक्टिविटी में क्या है, टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। तो एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। सोडियम सल्फेट मींस Na2SO4। फॉर्मूला भी आपको केमिकल फॉर्मूला भी आना चाहिए। उसके नेक्स्ट अनदर टेस्ट ट्यूब, टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। सो बेरियम क्लोराइड हमने लिया, मिक्स द टू सोल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सो हमने दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर दिया तो हमारे पास क्या बना, तो यहाँ पर रिजल्ट हुआ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो रिएक्शन क्या होगी, बेरियम क्लोराइड जो था एक्वस में ये रिएक्ट किया Na2SO4 के साथ एक्वस में। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बना प्लस 2 NaCl एक्वस, ये कैसा था, सॉलिड। इट मींस यहाँ पर एक क्या बन गया, पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो उसका कलर कैसा था, व्हाइट था। You will observe that a white substance which is insoluble in water, यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में है, मीन्स वो वाटर में इनसॉल्युबल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इज फॉर्म्ड दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। Any reaction that produce a PPT can called a precipitation reaction। So जिसमें भी PPT का फॉर्मेशन होगा, अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और इसके साथ साथ इसमें PPT का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम और क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो बच्चे नेक्स्ट मूव करते हैं, what caused this, the white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate ion and barium. The other product formed is sodium chloride which remain in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ion, क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इट मींस यहाँ पर आयंस में डबल एक्सचेंज हो रहा है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। अब एक एक्टिविटी को आप याद करो, कौन सी, जो हमने स्टार्टिंग में की थी, क्या है, वेयर यू हैव मिक्स द सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। सो एक्टिविटी है 1.2, जहां पर हमने क्या किया था, लेड नाइट्रेट जो था, ये मेरे पास लेड नाइट्रेट है जिसको मैंने रिएक्ट करवाया था पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और यहाँ पर कौन सी फॉर्म थी, एक्वस फॉर्म थी, इसकी भी कौन सी थी, एक्वस फॉर्म थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या था, लेड आयोडाइड था और क्या था, पोटेशियम नाइट्रेट था। याद है ये रिएक्शन आपको। अब यहाँ पर क्या था, सॉलिड मींस ये भी वाटर में क्या था, इनसॉल्युबल था,
और ये क्या था ना, सोल्यूशन में ही था। तो इट मीन्स यहाँ पर भी बच्चे क्या हो रहा है, लेड जो था ये आयोडीन के साथ चला गया और जो पोटेशियम था ये नाइट्रेट के साथ आ गया। इट मीन्स यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हुआ है। ये भी कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कलर की, तो इसका कलर, तो ये तो कलरलेस था, ये भी मेरे पास कलरलेस था, और जो आपके पास पीपीटी बना था इनसॉल्युबल सब्सटेंस, उसका कलर कैसा था, उसका कलर था येलो पीपीटी, जो वाटर में कैसा था, इनसॉल्युबल था। चलिए बच्चे नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? सो ऑक्सीडेशन जो हमारे पास रहती है, ऑक्सीडेशन में हम बोलते हैं कि एडिशन ऑफ, ऑक्सीडेशन कब होती है, जब एडिशन हो रहा हो ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और या फिर क्या हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और अगर मैं बात करूं रिडक्शन की, तो इसके जस्ट ऑपोजिट डेफिनेशन बना दो। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इसमें होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो जहां पर भी आपको क्या हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा हो, ठीक है, रिएक्शन में, या फिर एडिशन ऑफ क्या हो रहा हो, हाइड्रोजन हो रहा हो, इट मींस वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या फिर रिमूवल हो रहा हो हाइड्रोजन का, इट मींस वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसको हम और किससे हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो बच्चे ये जो ऑक्सीडेशन वाला और रिडक्शन वाला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट पर जो बेस्ड है क्लासिफिकेशन, वो आप फर्दर जब 11th और 12th में जाओगे उसमें आप डिटेल में देखोगे। अभी के लिए हमारे लिए ये दो जो चीजें ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। ठीक है, और आप अपने सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए बच्चे एक एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है, हीट अ चाइना डिश containing about 1 ग्राम कॉपर पाउडर। सो यहाँ पर कॉपर का पाउडर है जिसको हम हीट कर रहे हैं। What do you observe? तो यहाँ पर क्या आपने ऑब्जर्व किया, जो कॉपर था, ठीक है, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो इस पर जब हीट किया तो इसका जो कलर था वो कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। Why has this black surface formed? तो ऐसा क्यों हुआ? This is because of the oxygen is added to the copper and copper oxide is formed. आपने कॉपर को हीट किया, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, तो क्या हुआ, यहाँ पर कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया। ठीक है, तो इट मींस अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इट मींस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट कॉपर ऑक्साइड जो बना है, इसमें आपको क्या करना है, हाइड्रोजन गैस जो है उसको पास करना है। पास ओवर दिस हीटेड मटेरियल, द ब्लैक कोटेड ऑन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन। तो आपने जब हाइड्रोजन को पास किया तो क्या हुआ, जो यहाँ पर ब्लैक कलर था ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से, वहां से अब वापस से क्या बन गया, ब्राउन कलर हो गया कॉपर का। इट मींस यहां से रिमूवल हो गया ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन जो थे यहाँ पर उसके साथ क्या हो गया, वाटर वाटर का फॉर्मेशन हुआ। मींस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो गया। ठीक है, तो कॉपर जो है, कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, लेकिन जो हाइड्रोजन थी उसके साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और क्या बन गया, वाटर। अब यहाँ पर
आप ये रिएक्शन देखो कि यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल हुआ, तो ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। और वाटर के साथ ऑक्सीजन एडिशन हुआ तो क्या होगा, एडिशन पर होगा ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, इट मीन्स वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट सेड टू बी अ रिड्यूस, ऑक्सीजन का इसमें रिमूवल हो रहा है तो क्या हम बोलेंगे कि वो रिड्यूस हुआ है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया तो वो रिड्यूस हो गया। और ऐसे ही जो आपके पास हाइड्रोजन है उसने ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया तो वाटर बन गया, इट मीन्स उसके साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो वो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो ये सारी चीजें अब देखो, एक ही रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो यहाँ पर ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। सो सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन और कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। सो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है एक ही रिएक्शन में उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर मुझे इसमें आप बताओ कौन सा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। आप देखो जिंक जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, तो इट मींस जिंक ऑक्साइड जो है ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। और जो कॉपर है, कॉपर जो है उसके साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट MnO2, यहाँ पर भी मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, इट मीन्स MnCl2 जो है ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और जो HCl है, HCl जो है वो हो रहा है ऑक्सीडाइज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन का रिमूवल हो या फिर ऑक्सीजन ऐड हो तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सो नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। सो इन दिस रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड में जितनी भी हमने बात की है ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखो, वेयर एक्टिविटी है जिसको हमें रिकॉल करना है। वेयर आर मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द डेजलिंग फ्लेम, तो ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट रिएक्शन अगर आपको याद हो जिसमें हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया था उसको हमने बर्न किया था, तो उसमें क्या हो रहा था, मैग्नीशियम था सॉलिड, इसको हमने बर्न किया था तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, इट मींस जो मैग्नीशियम है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन का एवरीडे लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो दो बड़े इम्पैक्ट है, कौन कौन सा, क्रोजन और दूसरा कौन सा है, रिंसिडिटी। तो इसको देखते हैं, सबसे पहले क्रोजन की बात कर लेते हैं। सो बच्चे क्रोजन क्या है, इट इज द process of slowly eating up metal by gas and water vapor present in the atmosphere due to formation of certain compound like oxide, sulfide and carbonate। जैसे अगर आयरन आपने देखा हो जब नया होता है तो बिल्कुल साफ होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसमें क्या हो जाता है, कुछ ब्राउन कलर हो जाता है, इट मीन्स वहां पर उसका क्रोजन हो गया। तो आयरन का जब क्रोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयरन के क्रोजन को हम बोलते हैं रस्ट। और यहाँ पर कलर क्या हो जाता है, ब्राउनिश कलर हो जाता है। और ऐसे ही कॉपर में क्या हो जाता है बच्चे, ग्रीन कलर हो जाता है। और अगर मैं बात करूं सिल्वर में, तो सिल्वर पर क्या हो जाता है,
ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। ठीक है, वहां पर सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से एक ब्लैक लेयर जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है वहां पर, इसलिए जो सिल्वर है वो कैसा हो जाता है, ब्लैकिश कलर का हो जाता है। और कॉपर जो है इसमें क्या हो जाता है, ग्रीन कलर आ जाता है। सो नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब इससे हम कैसे बचे, रस्टिंग जो है उससे कैसे हम अवॉइड करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास आयरन आर्टिकल है वो कैसे होने चाहिए, उसको पेंट किया होना चाहिए। द मशीन पार्ट शुड बी ऑयल्ड एंड ग्रीस्ड। Galvanized iron pipe should be used for water सप्लाई। तो बच्चे यहाँ पर galvanized का मतलब क्या है, यहाँ पर हम आयरन पर क्या कर देते हैं, जिंक की एक लेयर जो है उसकी कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, galvanized मीन्स जिंक की लेयर जो है वो क्या कर दी जाती है, आयरन पर कोट कर दी जाती है। तो बच्चे नेक्स्ट है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी जो है वो क्या है, जैसे आप यहाँ से जो पिक्चर है यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि फूड जो है वो खराब हो चुका है और उसमें से बैड स्मेल जो है वो आ रही है। तो रेंसिडिटी मीन्स क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स in food resulting into a bad taste and bad smell is called rancidity. It is caused due to prolonged exposure of food in air. Oxygen present in air oxidize fat and oil present in food and form volatile substance. सो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, जब हम लॉन्ग टाइम के लिए क्या करते हैं, फूड को बाहर रख देते हैं तो फूड जो है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो वहां पर उसमें क्या हो जाता है, बैड स्मेल और बैड टेस्ट जो है वो उसका आ जाता है। इट मीन्स फूड खराब हो चुका है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिड फूड बोलते हैं। ठीक है, मीन्स वहां से बैड स्मेल आ रही है। तो अब रेंसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है, फूड को खराब होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला कि हम वहां पर ऐड कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। सो ऐसे फूड जिसमें फैट्स एंड ऑयल है वहां पर एंटीऑक्सीडेंट हम ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो जो फूड जो ऑक्सीडाइज होता है वो इजिली नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेंट। तो ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चे आपने देखा होगा जो भी पैकेजिंग मटेरियल रहता है उसमें क्या होता है, एक गैस फिल हम करते हैं। वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस जो है वो फिल करते हैं। ये भी फूड को रेंसिड होने से बचाती है। सो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है, हम फूड को क्या कर दें, रेफ्रिजरेट कर दें, वैसे भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और लास्ट, अगर हम एयर टाइट कंटेनर में फूड को पैक कर दें, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में नहीं है तो ऑक्सीडेशन भी वहां पर नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है क्रोजन। ये आपके एनसीईआरटी के बुक का पूरा पैराग्राफ है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनिंग व्हेन न्यू। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि नए होते हैं तो शाइनिंग करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो उनको क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो आयरन के केस में क्या होता है, अगर क्रोजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। अगर सिल्वर के केस में देखूं तो सिल्वर के केस में क्या हो जाता है, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है और कॉपर पर क्या हो जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है ड्यू टू क्रोजन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे कि क्रोजन का इम्पैक्ट क्या है, क्रोजन से क्या क्या इम्पैक्ट होता है। क्रोजन की वजह से कार जो है, कार की बॉडीज जो आयरन से बनी हुई है वो डैमेज हो जाती है। ब्रिज जो बने होते हैं आयरन का मटेरियल यूज करते हुए उनको डैमेज होता है। और आयरन ड्रिलिंग शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन। तो उस वजह से आयरन का जो भी हमने सामान बनाया है वो काफी खराब हो जाता है ड्यू टू क्रोजन। अब क्रोजन से कैसे हम बच सकते हैं आयरन की रस्टिंग के लिए, उसके भी मैंने आपको मेथड जो है वो बता दिए हैं। बच्चे नेक्स्ट जो है ये रेंसिडिटी की डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो, सेम डेफिनेशन है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। सो बच्चे नेक्स्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सो इनको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। सो बच्चे ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की फर्स्ट एक्टिविटी पर ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसमें आप क्या करोगे, सिंपल
रिएक्शन लिखोगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आयरन है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्शन क्या होगी बच्चे? आयरन किस में है? सॉलिड में है, प्लस आपके पास कॉपर सल्फेट है, एक्वस फॉर्म में है। तो यहाँ पर रिएक्शन जब होगी तो क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर। तो इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा, लाइट ग्रीन कलर। और यहाँ पर इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। ठीक है, और ये चेंज होके किस में हो जाएगा? लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। चलिए, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए बच्चे, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.1। सो बच्चे उस एग्जांपल को यूज ना करते हुए दूसरी एग्जांपल देनी है, तो हम यहाँ पर लेड नाइट्रेट की एग्जांपल दे सकते हैं। सो लेड नाइट्रेट जो था एक्वस फॉर्म में है। जब भी रिएक्शन लिखो उसको बैलेंस में लिखना है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है, और ट्राई करो कि उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो भी आप साथ में मेंशन करो। तो ये मेरे पास हो गया पोटेशियम आयोडाइड, और यहाँ पर जब रिएक्शन हुई तो क्या बना हमारे पास? लेड आयोडाइड बना सॉलिड स्टेट में, प्लस क्या बना? पोटेशियम नाइट्रेट बना एक्वस फॉर्म में। अब बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो रिएक्शन जो है वो हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब इसका कलर कैसा था? ये कलरलेस थी, ये भी कलरलेस है, और इसका कलर कैसा था? येलो कलर का पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ। पीपीटी मींस जो इनसॉल्युबल है वाटर में। सो नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। सो ऑक्सीडाइज कौन सा होगा? जिसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो जैसे फर्स्ट देखो, सोडियम के साथ एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो इट मींस यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी। तो ये तो हो गया ऑक्सीडाइज, और यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वो रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इट मींस यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड जो है ये क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। सो यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उनकी वेटेज जो है वो ज्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इनकरेक्ट पूछा है, तो बच्चे फर्स्ट देखो आपके पास रिएक्शन एक गिवन है, इसमें बोल रहे हैं कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सो लेड जो है, लेड यहाँ पर है और ये लेड ऑक्साइड है, तो लेड ऑक्साइड जो है यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल होकर लेड बन रहा है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो मीन्स रिड्यूस हो रहा है, बट रिड्यूस कौन हो रहा है? लेड ऑक्साइड हो रहा है, ना कि लेड। तो ये हो गया इनकरेक्ट। उसके नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, द रिएक्शन, ओके सो द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आपको बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन जो गिवन है इसकी कैटेगरी कौन सी है, कौन सी टाइप की ये रिएक्शन है। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयरन के साथ ऑक्सीजन जो है अटैच है यहाँ पर, बट यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। इट मीन्स आयरन ऑक्साइड जो है ये तो हो रहा है रिड्यूस, और जो आपके पास क्या है एल्यूमिनियम, इसके साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मीन्स ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। बट यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन तो लिख नहीं रखा। अब उसके नेक्स्ट देखो, यहां से क्या हुआ है, एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो बच्चे यहाँ पर एल्यूमिनियम ने क्या किया है? डिस्प्लेस किया है आयरन को। तो इट मीन्स आपका आंसर फिर जो वो क्या हो जाएगा कि ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं,
When hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid. So the form remain in the solution. Okay, so sulfuric acid जो है वो solution में ही है. The reaction is an example of. तो बच्चे यहाँ पर हमें फिर से वापस से पहले तो रिएक्शन जो है वो लिखनी है. क्या है मेरे पास? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसमें ऐड कर दी है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो क्या था? कॉपर सल्फाइड प्लस साथ में सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये तो एक्वस फॉर्म में ही है, और यहाँ पर ये किस में है? सॉलिड में है, और कलर इसका क्या है? ब्लैक. ब्लैक कलर का यहाँ पर क्या बन गया है? प्रोडक्ट जो है, प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म हुआ है. तो अब आप देखो यहाँ पर क्या हुआ है, डबल आयन जो है वो एक्सचेंज हुए हैं. ठीक है, कॉपर किसके साथ चला गया? सल्फाइड के साथ, और H2 जो है वो सल्फेट के साथ आ गया. इट मींस ये कैसी रिएक्शन है? ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे. ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट. तो बच्चे फेरस सल्फेट पर सोल्यूशन पर क्या रख दिया आपने? कॉपर. तो आप देखो कॉपर जो है, कॉपर की अगर रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से. तो वो यहां से क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. मींस यहाँ पर कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं होगी. तो जो फेरस सल्फेट जो है इसका ग्रीन कलर जो है वो रिमेन वैसा ही रहेगा. इट मींस रिमेन ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन. तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन. ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको आनी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट मूव करते हैं. अ स्टूडेंट टूक अ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड अ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन. सो बच्चे ये कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसकी एग्जांपल है? सेम अपनी एक्टिविटी है. तो यहाँ पर क्या है? सोडियम सल्फेट एक्वस में, देन है बेरियम क्लोराइड एक्वस में. तो क्या हुआ यहाँ पर? बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ. देखो रिएक्शन को बार बार करोगे तो आपके टिप्स पर आ जाएंगे, ज्यादा रिएक्शंस भी नहीं है. ये एक्वस में है, बैलेंस कर दिया हमने यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करके. तो इसका कलर कैसा था बच्चे? व्हाइट था. तो हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि कौन सा जो कलर है वो कौन सा होगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या होगा? तो BaSO4 होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और कलर जो है वो व्हाइट होगा. सो आप देखो तो कुछ ही रिएक्शंस है जो बार बार जो है वो एग्जाम में आती है, और सारी लैंग्वेज जो है वो बुक में गिवन है. आपको उसी को ही फ्रेम करके अपना आंसर जो है वो देना है. नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे. इन अ रिडॉक्स रिएक्शन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. चलिए, सो यहाँ पर रिड्यूस और ऑक्सीडाइज बताना है कौन हुआ है. रिड्यूस कौन होगा? जहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा. सो MnO2 में आप देखो ऑक्सीजन जो है ये रिमूव हो चुकी है, तो इट मींस ये क्या हुआ है? रिड्यूस हो चुका है. और HCl से H रिमूव हो चुका है. रिमूवल ऑफ H क्या होता है? ऑक्सीडेशन. इट मींस HCl जो है ये क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है Cl2 में. तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे. द पेयर्स विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज. चलिए सो बच्चे ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आपको कैसे आएगा? अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर जो है वो याद है तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है. रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर क्वेश्चन आपको करना है. रिएक्टिविटी सीरीज को लिखना है आपको सेम वो राइम को याद करते हुए, और फिर इसका आंसर देना है. तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना. अगर कोई भी डाउट आता है तो अकेडेक्सल के जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो आप वहां पर व्यू डिस्कशन जो है उसको ज्वाइन करके अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हो. नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे. द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विच ऑप्शन इज गिवन टेबल. ओके, सो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है. अब यहाँ पर एक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. तो बच्चे इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. अब यहाँ पर क्या लिखा है? रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है. इट मीन्स मुझे एक ऐसा सब्सटेंस बताना है जिसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. तो आप देखो इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है?
आयरन जो है इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो रही है, इट मींस इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। तो ये ही एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। अब आ चुके हैं शॉर्ट टाइप आंसर, तो इसको आपको कैसे करना है। तो रिएक्शन गिवन है, शॉर्ट टाइप आंसर है, तो आपको सिंपली बताना है ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है, ए ने डिस्प्लेस कर दिया है बी को, तो इट मींस ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेकेंड है हमारे पास दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डबल एक्सचेंज हो रहा है इनके बीच में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बी ने क्या किया है, ए को रिप्लेस कर दिया है, तो इट मींस ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके साथ आप देखो ए से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इट मींस यहाँ पर ए जो है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। और जो आपके पास बी है, बी में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, इट मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है बच्चे। तो ये मेरे पास जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता है, तो वो मेरे पास कैसी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और यहाँ पर आप इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी लिखोगे और साथ में क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ओके, सो 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वाज टेकन इन चाइना डिश एंड हीटेड। सो ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन वाला जो एक्टिविटी थी वहां से क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंज टेक प्लेस ऑन हीटिंग। सो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि चेंज जो है वो क्या हुआ होगा। तो आपको स्टार्ट करना है कि जब आप क्या लिखोगे, सबसे पहले थ्योरेटिकली आप क्या लिखोगे, कि आप लिखोगे कि जब कॉपर को आप हीट करोगे तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाएगी, इट मींस उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और कॉपर का ब्लैक कलर जो है, कॉपर का जो ब्लैक कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी ब्राउन कलर जो है, कॉपर का जो ब्राउन कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, जब यहाँ पर ऑक्साइड बन जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा ब्राउन में। और देन क्या है कि जब आप उसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो पास करोगे, जब आप हाइड्रोजन गैस जो है वो पास करोगे तो फिर वापस वहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपको कॉपर, फिर से ब्राउन कलर का, ठीक है, और साथ में H2। तो आप देखो बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हुई है, इट मींस ये कैसी है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो जो हमने रिडॉक्स वाला कॉन्सेप्ट किया था, सेम आपको वो रिएक्शन लिखनी है और बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। और नेम एंड द कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा प्रोडक्ट है, कॉपर ऑक्साइड बना, यहाँ पर कॉपर बना, इसका कलर क्या है, ब्राउन हो जाएगा वापस। ये सारे चेंज आपको मेंशन करने हैं। नेक्स्ट मूव करो। लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड। सो यहाँ पर आपको बताना है, शॉर्ट टाइप ही है। सबसे पहली चीज आप उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखोगे, स्टार्टिंग करोगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरेटिकल थोड़ा लिखोगे कि जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट जो सॉरी व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, देन हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होंगे। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो फॉर्म होंगे। सो इक्वेशन लिखते हैं बच्चे। इक्वेशन है मेरे पास लेड, इक्वेशन जब भी आप लिखो उसको बैलेंस लिखना, एक्वस फॉर्म में है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, दोनों कैसे है, कलरलेस है, ये भी आपको मेंशन करना है। फिर जब रिएक्शन होगी तो बच्चे रिएक्शन कैसे होगी, लेड आयोडाइड बनेगा सॉलिड स्टेट में, इसका कलर होगा येलो, ये एक प्रेसिपिटेट यहाँ पर बना रहा है, येलो पीपीटी बना रहा है, इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2KNO3,
सो यहाँ पर मैंने बच्चे बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो है वो लिख दी है। अब क्वेश्चन देखो, राइट द नेम एंड द कलर ऑफ कंपाउंड प्रेसिपिटेट। तो आप इसका आंसर दोगे, कौन सा प्रेसिपिटेट हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड, उसका कलर जो है वो मेंशन करोगे। और प्रेसिपिटेट क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर। उसके नेक्स्ट है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नेम द टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। सो बच्चे इसका जो नेम है वो आप क्या लिखोगे, एक तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी हम इसको बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, शॉर्ट टाइप आंसर है। फर्स्ट आपको शॉर्ट टाइप आंसर जब भी आए, इक्वेशन जो है वो आपको लिखनी है कि कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, मिलकर कौन सा रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन होकर कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये आपको लिखना है। और रिएक्शन जो आप लिखोगे वो कैसे होनी चाहिए, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चे, जिंक प्लस 2 AgNO3। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिएक्शन लिखोगे 2 + 2 सिल्वर, ये हो गया। और लेड, ये वाला बी ऑप्शन जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया, ये सेम रिएक्शन आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको मेंशन करोगे आप, जो भी उस रिएक्शन में हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम और ये सारी चीजें, कलर, फिजिकल स्टेट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। शॉर्ट टाइप है, रिडक्शन की एक स्मॉल डेफिनेशन दो, एक एग्जांपल लिखो। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, एक डेफिनेशन दोगे, उससे रिलेटेड उसकी एग्जांपल लिखोगे, और डेफिनेशन के बाद एक वो होता है ना, मतलब एक अच्छा सा प्रेजेंट करना कि रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन। देन उसके बाद आपको इस रिएक्शन में बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो आप बताइए, यहाँ पर आयरन के ऑक्सीजन जो है, आयरन से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो मीन्स आयरन ऑक्साइड जो है ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और जो एल्यूमिनियम है उसमें ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेम यहाँ पर जो दूसरी रिएक्शन है, लेड ऑक्साइड जो है, लेड ऑक्साइड जो है ये होगा रिड्यूस, और जो कॉपर है, सॉरी जो कार्बन है इसमें एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट देखते हैं, शॉर्ट टाइप ही है, एक्सप्लेन 2 वेज बाय विच फूड इंडस्ट्री प्रिवेंट रेंसिडिटी। सो बच्चे यहाँ पर रेंसिडिटी के लिए हमने 4 मेथड देखे थे। ठीक है, कि नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है उन फूड्स को। ठीक है, पैकेजिंग के टाइम पर। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा था कि एंटी ऑक्सीडाइज हम सब्सटेंस वहां पर ऐड कर सकते हैं, फ्रीजर में रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी एक लिख सकते हो, 2 लिखने हैं आपको। नेक्स्ट देखो, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। सो लॉन्ग टाइप में आपके पास 3-4 मतलब सब पार्ट्स रहते हैं, उसमें सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद आपको बताना है कि क्रोजन ऑफ आयरन को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। देन हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द क्रोजन ऑफ सिल्वर। तो इसमें आपको बताना है कि जब सिल्वर पर क्रोजन होता है तो वहां पर क्या होता है, एक ब्लैक कलर का लेयर जो है उसका फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड का लेयर जो है वो फॉर्म हो जाता है। वाई क्रोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमने देखा था कि कार्स की जो बॉडी रहती है, जिनका भी मटेरियल जो है, कहाँ किसका आयरन का यूज होता है, तो डैमेज हो जाता है क्रोजन की वजह से, वो चाहे ब्रिज हो या फिर कार की बॉडी पार्ट हो। ठीक है, हाउ कैन वी प्रिवेंट क्रोजन। सो इसका भी मैंने आपको ऑप्शंस वहां पर बताए थे, मेथड बताए थे, तो सेम आपको यहाँ पर वो मेंशन करने हैं। तो बच्चे ये हमारे पास आज का लेक्चर था, जिसमें हमने अपना सारे ऑब्जेक्टिव, ये सारे जो लर्निंग ऑब्जेक्ट थे ये डिस्कस कर लिया है। ठीक है, देन एनसीईआरटी के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे पूछ सकते हो। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।